नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल कंपेयर फंड्स में। दोस्तों, आज जिन दो म्यूचुअल फंड्स का हम कंपेयर करने वाले हैं, दोनों ही शानदार लार्ज कैप के फंड म्यूचुअल फंड हैं। एक का नाम है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और दूसरा है कोटक ब्लू चिप फंड। दोस्तों, इन दोनों का ही हम आज कंपेयर करने वाले हैं। देखेंगे इन दोनों में क्या क्या, कौन सा फंड ज़्यादा अच्छा है, किस में आपको निवेश करना चाहिए। हमेशा की तरह इस वीडियो में हम 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे: फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल्स, और लास्ट में हम कैलकुलेट भी करके देखते हैं कि इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में हम कितना फंड बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंड ओवरव्यू की। फंड ओवरव्यू में हम बात करते हैं नेट एसेट वैल्यू की। तो जहां ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का नेट एसेट वैल्यू 59.55 रुपये है, वहीं कोटक ब्लू चिप फंड की नेट एसेट वैल्यू 409.46 रुपये है। VRO रेटिंग की बात करें तो जहां ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को 4 स्टार रेटिंग मिली है, वहीं कोटक ब्लू चिप फंड को ही 4 स्टार रेटिंग मिली है। यानी दोनों 4 स्टार रेटिंग के फंड है। जनरली आपको बता दूं 1 से 5 स्टार तक रेटिंग मिलती है। जो फंड को जितनी ज़्यादा रेटिंग मिलती है वो फंड उतना अच्छा आता है। तो दोनों 4 स्टार कैटेगरी के फंड है। कैटेगरी सब कैटेगरी देखें तो दोनों की सेम है, लार्ज कैप है, दोनों ही इक्विटी बेस्ड फंड है। फंड एज जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो 8 साल 11 मंथ पे कंपेयर कर रहे हैं। अब फंड साइज की बात करते हैं, जहां ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 30,122 करोड़ रुपए लोगों ने निवेश किए हैं, वहीं कोटक में मात्र 3,445 करोड़ रुपए लोगों ने निवेश कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि किस फंड को लेकर लोगों की आशा भी कह सकते हैं या उम्मीद या उनको लगता है कि इस फंड से ज़्यादा अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। दोनों 4 स्टार कैटेगरी के सेम टाइम पे दोनों शुरू हुए हैं, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में लोगों ने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अब आइए मेन इनके रिटर्न्स पे कंपेयर कर लेते हैं, जिसके लिए हम फंड में निवेश करते हैं। किसी फंड में वो होता है रिटर्न देख लेते हैं क्या रहता है इन दोनों का। 3 महीने की रिटर्न की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का रिटर्न माइनस में 0.11% है, कोटक का माइनस का 1.78% है। 6 महीने में ICICI ने दिया है 12.07%, वहीं कोटक ने दिया है 9.53%। 1 साल में ICICI ने दिया है 28.87%, वहीं कोटक ने दिया है 27.94%। वहीं 3 साल की बात करें ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने दिया है 17.59%, वहीं कोटक ब्लू चिप फंड ने दिया है 20.24%। 5 ईयर की बात करें तो 5 ईयर में जहां ICICI ने दिया है 16.86%, वहीं कोटक ब्लू चिप फंड ने दिया है 17.61%। अगर आप लंबे समय की बात करें, जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने दिया है 15.74%, वहीं कोटक ब्लू चिप फंड ने दिया है पूरा 15.52%। यानी लगभग दोनों का 15% सेम है लॉन्ग टर्म में। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो 1 साल और 3 साल में कोटक ज़्यादा बेहतर है, वहीं 5 साल में के रिटर्न भी कोटक का 1% के लगभग ज़्यादा है। वहीं 6 महीने और 3 महीने में ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है कोटक के मुकाबले। अब ये थे रिटर्न्स की बात। आइए रिस्क मेजर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, रिस्क मेजर देख लेते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होता है अल्फा होता है। अल्फा बताता है कि अपने इंडेक्स के मुकाबले इन दोनों ही म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न जनरेट किया है। जहां ICICI ब्लू चिप फंड ने 0.63 रिटर्न जनरेट करा है अपने इंडेक्स के मुकाबले, वहीं कोटक ब्लू चिप फंड ने 2.96, यानी इसके मुकाबले अपने इंडेक्स के मुकाबले कोटक कहीं ज़्यादा अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करा रहा है ICICI के मुकाबले। अगर बीटा की बात करें तो बीटा वॉलेटिलिटी बताता है। वॉलेटिलिटी होती है कि मतलब अगर फंड इंडेक्स आगे बढ़ रहा है, इंडेक्स ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो फंड कितना बढ़ता है, और इंडेक्स नीचे की तरफ गिरता है तो फंड कितना गिरता है। तो उस मुकाबले में भी वॉलेटिलिटी मतलब कितना वॉलेटाइल है वो। तो इसमें ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का बीटा 0.96 है, वहीं कोटक ब्लू चिप फंड का बीटा 0.95 है। यानी दोनों बड़ा इक्वल वॉलेटिलिटी वाले फंड हैं दोनों। ये था रिस्क मेजर। अब आइए पोर्टफोलियो पर एक नज़र डाल लेते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एनर्जी है, वहीं कोटक ब्लू चिप फंड के पास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एनर्जी है। दोनों के पास सेम टॉप 3 सेक्टर है। उसमें जहाँ ICICI ने अगर फाइनेंशियल की बात करें तो ICICI ने 31.09 है, तो कोटक के पास भी लगभग 30.25% का है। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो ICICI के बाद ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, भारतीय एयरटेल है, सारी टॉप ब्लू चिप कंपनी है, अच्छी कंपनी है। वहीं कोटक के पास पहले नंबर पे रिलायंस है, फिर ICICI है, इन्फोसिस है, टाटा कंसल्टेंसी है। ये टॉप इसके 4 हैं जिनमें सबसे ज़्यादा इन्होंने पैसा लगाया है। दोनों ही इक्विटी बेस्ड फंड हैं। तो जहाँ ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने 92.57% पैसा अपना इक्विटी में, कुछ पैसा इनके पास डेप्ट में भी है और अदर कैप के लिए या कैश में भी होगा।
लगभग 7% पैसा इनका अभी कैश में इन्होंने रखा हुआ है अपने पास। वहीं कोटक ने मोस्टली पैसा अपना इन्वेस्ट करके रखा हुआ है 97.7%, और इन पे लगभग 2-2.5% पैसा इनका कैश में है। अब आइए फंड डिटेल्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो आता है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.09% है, वहीं कोटक ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.84% है। एग्जिट लोड दोनों का सेम है, 1% है। एग्जिट लोड के लिए बता दूं, जब आप एक साल के अंदर ही 10% या उससे अधिक यूनिट रिडीम करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड भी पे करना होता है म्यूचुअल फंड कंपनी में। लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं, आप जब चाहें अपने पैसे को निकाल सकते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स दोनों का सेम है, निफ्टी 100 ट्राई है। अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में सिप करना चाहते हैं तो 100 रुपये, लमसम करना चाहते हैं तो भी 100 रुपये। वहीं कोटक ब्लू चिप फंड में अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 1000 रुपये, और लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये निवेश करने होंगे। यही कारण है कि ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड लोगों का ज़्यादा पसंद में आ रहा है, क्योंकि उसमें आप सिप मात्र 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं सिप को, और लमसम भी मात्र 100 रुपये कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, ये थी फंड डिटेल्स। हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू लंबे समय में लेके या शॉर्ट टर्म में लेके कितना अपना फंड बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है, म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी भी सेम नहीं रहता। तो हम दोनों ही पैरामीटर पर कंपेयर करके देखेंगे कि अगर कम से कम 15% रहता है या ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 तक जाता है तो आप कितना फंड बना सकते हैं सिप में भी और लमसम करके भी। अब मान के चलते हैं कि 500 रुपये हम हर महीना 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ हमारा रिटर्न रहता है 15%। तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी पूरे 1,39,329 रुपये। वहीं अगर हम ये जो इन्वेस्टमेंट है लगातार 20 सालों तक करते हैं, इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 7,57,977 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक निवेश जारी रखते हैं 500 रुपये हर महीने, रिटर्न भी सेम ही है, तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 35,04,910 रुपये। अब मान के चलते हैं कि जो हमारा जो रिटर्न है वो 15% ना रह के 20% हो जाती है, और ये जो समय हम टाइम पीरियड मान के चलते हैं 10 साल। तो इस कंडीशन में 10 साल वाली कंडीशन में जो हमारा टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 1,91,182 रुपये। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए 15,80,740 रुपये का फंड बना सकते हैं। रिटर्न भी सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट भी सेम है। वहीं 30 सालों में हम अपने लिए 1,16,80,401 रुपये का फंड बना सकते हैं। रिटर्न भी सेम है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 सालों तक हमारी हुई 1,80,000 रुपये। तो हमें जो टोटल वैल्यू हुई वो पूरे हुई 1,16,80,401 रुपये। अब मान के चलते हैं जो हमारा रिटर्न था वो बढ़कर हो जाता है 25%, यानी 10 सालों में हमारे म्यूचुअल फंड ने हमें 25% तक का रिटर्न दिया है। तो इस कंडीशन में जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो होगी 2,66,402 रुपये। अगर हम 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखते हैं तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 34,29,548 रुपये। वहीं 30 सालों में ये जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 4,09,87,357 रुपये। मंथली इन्वेस्टमेंट सेम है, रिटर्न 25% सेम है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, बस 30 साल हो गया है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने आपको 30% तक का रिटर्न भी दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक अपने म्यूचुअल फंड को जारी रखते हैं 500 रुपये सिप के साथ, तो 10 साल में आप 3,76,342 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप पूरे 76,61,628 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं यही रिटर्न बढ़कर आपका 30 सालों में 14,86,91,290 रुपये हो जाता है। सब कुछ सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट है, हमारा रिटर्न ही बढ़ा है। लंबे समय तक अगर हमें 30% रिटर्न मिलता है 30 सालों तक, तो हम 14 करोड़ रुपए तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हम लमसम 1 लाख रुपए जमा करते हैं अपने म्यूचुअल फंड में, और रिटर्न जो हमें मिलता है 10 सालों में वो मिलता है 15%, तो इस कंडीशन में आपका 1 लाख रुपए बढ़कर 4,04,556 रुपये हो जाता है। वहीं 20 सालों में ये अमाउंट बढ़कर आपका पूरे 16,36,654 रुपये हो जाता है। वहीं 30 साल बाद ये अमाउंट बढ़कर हो जाता है 66,21,177 रुपये, जब रिटर्न रहता है पूरे 15%। अब मान के चलते हैं कि आपका रिटर्न 10 सालों तक बढ़कर हो जाता है 20%। इस कंडीशन में भी आप 6,19,174 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 38,33,760 रुपये। वहीं 30 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 2,37,37,631 रुपये, जब रिटर्न रहता है 20%। अब आइए मान लेते हैं कि रिटर्न बढ़कर हो जाता है आपका पूरे 25%। तो इस कंडीशन में
तो इस कंडीशन में अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपए जो आपने लमसम इन्वेस्ट किया था वो 10 साल तक करते हैं तो 9,31,323 रुपये आप अपने लिए बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप ये 86,73,617 रुपये फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं अगर हम 30 सालों तक ये रिटर्न जारी रखें, ये इन्वेस्टमेंट जारी रहे और जो आपको रिटर्न मिल रहा है 25% वो मिलता रहे, तो इस कंडीशन में भी आप पूरे 8,07,89,357 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड 30% तक का रिटर्न भी देते हैं, तो मान के चलते हैं कि 10 साल तक अगर हम 30% रिटर्न हमें मिलता रहे तो आप अपने लिए 13,78,585 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट जारी रखेंगे तो 20 साल में आप 1,90,04,964 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं, जब आपको 30% तक का रिटर्न मिलता रहे। वहीं 30 सालों में यह आपका जो निवेश है, टोटल निवेश 1 लाख रुपये आपके 30% रिटर्न के साथ पूरे 26,19,99,564 रुपये बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी 1 लाख रुपये लमसम के कैलकुलेशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड के बारे में और कोटक ब्लू चिप फंड के बारे में कंपेयर, ये कैसा लगा आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। हम ढेरों कंपैरिजन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए ऐसे ही बनाते रहेंगे, जिससे आपको हमेशा इन्वेस्ट करने में थोड़ी आसानी रहे। धन्यवाद।